जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज मैं आपके सामने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आई हूँ। मैं साथियों आप लोगों को बता दूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपना सारा जीवन इस सामाजिक जहरीली चक्की में पिसता रहा और उन्होंने कदम कदम पर इस व्यवस्था का मुकाबला किया। उन्होंने हिंदू धर्म की जातियों को खत्म करने के लिए अपने जीवन का बहुमूल्य समय लगाया और इस देश के शासन प्रशासन करने वाले लोगों को कहा कि हिंदू धर्म के अंदर जो वर्ण व्यवस्था के अंदर जो जाति व्यवस्था है, इससे हमारा नुकसान हो रहा है, इससे हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए हमें इन जातियों को खत्म कर देना चाहिए। और क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार जो जातियां हैं वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक जाति अपने आप को दूसरी जाति से ऊंचा मानती है, एक जाति एक ऊंची जाति का लोग दूसरे को नीचा मानता है, वो उससे उसको अपने से नीचा दूसरे को मानता है। तो मतलब समानता नहीं है, बराबरी नहीं है। तो इसको देख करके बाबा साहब ने कहा कि जब हमारे अंदर भाईचारा ही नहीं होगा तो हम कैसे उन्नति करेंगे, कैसे तरक्की करेंगे, कैसे समता मूलक समाज की स्थापना करेंगे। तो लेकिन जो शासन प्रशासन में जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने बाबा साहब की बात को नहीं माना। जब उन्होंने बाबा साहब की बात को नहीं माना तो बाबा साहब ने कहा कि चलो ठीक है, ये बात मैं आपकी मानता हूँ कि आप जाति व्यवस्था को खत्म ना करें, लेकिन मैं आपसे एक और दूसरा आग्रह करना चाहता हूँ। मेरा आग्रह यह है कि बाबा साहब ने कहा कि आप जातियां खत्म ना करो, कोई बात नहीं, लेकिन जो नाम के पीछे सरनेम है कम से कम उसी को खत्म कर दो। क्योंकि जो हमारा सरनेम जो हम नाम के पीछे लगाते हैं उससे हमारी जाति की पहचान होती है। जैसे शर्मा, वर्मा, द्विवेदी, त्रिवेदी, चौबे और आपका क्या नाम है, गुप्ता। तो ऐसे करके हमारे जो है जो सरनेम जो है, हमारे सरनेम से पता चल जाता है कि ये व्यक्ति किस जाति से बिलोंग करता है। तो जब बाबा साहब ने कहा कि भाई ये सरनेम खत्म कर दो, लेकिन बाबा साहब की बात को तब भी नहीं माना। जब बाबा साहब की बात को तब भी नहीं माना तो बाद में बाबा साहब ने दुखी होकर के, बड़े दुखी मन से 1935 के अंदर एक घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया, ये मेरे बस की बात नहीं थी, हिंदू होकर के मैं मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। इस घोषणा के तुरंत बाद भाई चारों तरफ सभी धर्मों के लोगों में, सभी स्वर्ण समाज में, सभी पूरे भारत के अंदर एक शोर मच गया कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो है हिंदू धर्म को छोड़ने की घोषणा कर दी है और उन्होंने कहा है कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, हिंदू धर्म में रहूंगा नहीं, मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। तो इस घोषणा के बाद, जैसे ही बाबा साहब ने ये घोषणा की तो उसके तुरंत बाद सभी धर्मों के नुमाइंदे, सभी धर्मों के जो है जो उच्च वर्ग के लोग थे, उन्होंने बाबा साहब से संपर्क साधना शुरू किया। तो यहाँ मैं बता दूं, कुछ लोग जो क्रिश्चियन धर्म से आते हैं, क्रिश्चियन धर्म के लोगों ने भी बाबा साहब से संपर्क साधा और कहा कि बाबा साहब आप अपने लोगों से कहें कि वो जो है क्रिश्चियन धर्म को अपना ले और क्या नाम है, उससे जो है हमारे यहाँ पर कोई जाति बिरादरी नहीं है और उससे जो है समानता बनी रहेगी। लेकिन बाबा साहब ने देखा कि क्रिश्चियन धर्म तो जो है बाहर का धर्म है, अगर मैं क्रिश्चियन धर्म को अपनाता हूँ तो ये बाहर का धर्म है, तो मेरी अपनी जो संस्कृति है, जो अपनी जो भारत की जो बातें हैं वो तो खत्म हो जाएंगी। तो बाबा साहब ने क्रिश्चियन धर्म को नहीं माना। उसके बाद बाबा साहब के पास जो है और भी अन्य धर्मों से लोग आए और मुसलमान धर्म के लोग भी जो बाबा साहब के पास आए। यहाँ तक, यहाँ मैं जिक्र कर दूँ, निजाम हैदराबाद ने भी बाबा साहब से पेशकश की कि बाबा साहब आप अपने लोगों को कहें कि वो मुस्लिम धर्म को अपना ले, और उसके लिए बाबा साहब को उन्होंने उस वक्त पर कई करोड़ रुपए की ऑफर भी दी।
लेकिन बाबा साहब ने कहा कि आपकी बात सही है, तो आपका जो है धर्म में कट्टरपंथी ज़्यादा है। तो बाबा साहब ने उनकी बात को भी नहीं माना और साथ-साथ ये भी कहा कि मैं जो है बिकाऊ नहीं हूँ, मैं पैसे से अब मेरे लोग गाय, भेड़, बकरी नहीं है जिनको मैं बेच दूँ। तो ये हम जो है ऐसा धर्म चाहते हैं जिसमें सच्चाई हो, मानवता हो और इंसानियत हो। तो बाबा साहब ने उस इस्लाम धर्म को भी रिजेक्ट कर दिया था। बाबा साहब का कुछ झुकाव जो है सिख धर्म की तरफ था। क्यों? क्योंकि जब सिखों का जो धर्म है, सिख धर्म है, जो है इसकी जो जन्म, इस सिख धर्म का जो जन्म जो है वो हिंदुस्तान से ही हुआ है। 1699 ईस्वी में जो है हमारा जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, गुरु गोविंद साहब जो थे, उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। तो बाबा साहब का झुकाव था कि मैं सिख धर्म को अपना लेता हूँ क्योंकि ये अपने देश का धर्म है और इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, सिख सिख होता है, सिखों में कोई जाति नहीं होती है। लेकिन बाबा साहब 1953 के अंदर अ, अमृतसर के जो गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष थे मास्टर तारा सिंह, उनसे मिलने के लिए दिल्ली से अमृतसर जा रहे थे। तो बाबा साहब लगभग मन बना चुके थे कि मैं सिख धर्म को अपना लेता हूँ। लेकिन जब वो जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने अपनी जालंधर के पास गाड़ी रुकवाई और वो किसी गांव में गए। गांव में जाकर के उन्होंने एक व्यक्ति को बुलाया और उनसे पूछा कि भाई आपका क्या नाम है? तो उस व्यक्ति ने अपने नाम बताया और उसके पीछे लगाया रविदासिया। तो बाबा साहब ने पूछा कि आपने रविदासिया क्यों लगाया? सिख तो सिख होता है, आपने रविदासिया क्यों लगाया? तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, जो जाटव समाज से या जो जाटव समाज से कन्वर्ट होकर के सिख बनते हैं उनको रविदासिया सिख कहते हैं। तो बाबा साहब बड़े हैरान। वो आगे फिर किसी और से पूछा उन्होंने कि भाई आपका क्या नाम है? तो उस दूसरे व्यक्ति ने बाबा साहब को बताया जी मैं अपने नाम के साथ मजहबी शब्द का इस्तेमाल किया। तो बाबा साहब ने कहा ये मजहबी कौन होते हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा कि जी जो वाल्मीकि समाज से सिख बनते हैं उनको मजहबी सिख बोलते हैं। बाबा साहब बड़े दुखी हुए। बाबा साहब कहने लगे कि इज्जत और मान सम्मान की खातिर तो मैं जो है सिख धर्म को अपनाने के जा रहा हूँ और यहाँ भी मेरे लोगों के नाम के पीछे ये सरनेम लगे, ये पूंछ लगे, तो ये तो बहुत बुरी बात है। तो थोड़ा और आगे किसी दूसरे गांव में जाकर के बाबा साहब ने किसी व्यक्ति से पूछा कि भाई आप कौन हो? तो उसने कहा जी मैं रामगढ़िया सिख हूँ। तो बाबा साहब ने कहा ये रामगढ़िया सिख कौन होते हैं? तो उन्होंने कहा जी जो तिरखानों से बनते हैं, यानी कि जो कारपेंटर का काम करते हैं, बढ़ई का जो काम करते हैं, ये उनसे जो बनते हैं वो जो है रामगढ़िया सिख होते हैं। उसके बाद बाबा साहब ने अपनी गाड़ी सीधे ले गए अमृतसर और अमृतसर जाने के बाद में उन्होंने सीधी वहाँ अपना गुरुद्वारा पहुंचे और गुरुद्वारा जा करके मास्टर तारा सिंह जो उस गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष थे उनसे मुलाकात की और उनसे कहा कि तारा सिंह आप मुझे ये बताएं कि आपके नाम के पीछे मजमी क्यों नहीं है, आपके नाम के पीछे रामगढ़िया क्यों नहीं है, आपके नाम के पीछे रविदासिया क्यों नहीं है? अब तारा सिंह के पास कोई जवाब नहीं था इन बातों का। तो बाबा साहब ने कहा इज्जत और मान सम्मान के खातिर तो मैं अपने लोगों को सिख धर्म में लेके आने की सोच रहा था, लेकिन अब मेरा जो है मन जो है वो बिल्कुल वो हो चुका है। अब मैं सिख धर्म को भी रिजेक्ट करता हूँ और बाबा साहब ने सिख धर्म को भी छोड़ दिया। और उसके बाद फिर बाबा साहब ने 1953 के बाद में बाबा साहब ने जो है बुद्धिज्म की स्टडी की और बुद्धिज्म की स्टडी करने के बाद बाबा साहब ने देखा कि जो बुद्ध धर्म है वो अपने भारत का ही निकला हुआ है, कोई विदेशी नहीं है। और दूसरा क्या है कि बुद्ध जो है पूरी तरह से वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। इसमें कोई भी चमत्कार नहीं है, कोई भी काल्पनिक बातें नहीं है, कोई भी किसी भी तरह का ढोंग पाखंड नहीं है। तो बाबा साहब ने फिर देखा कि जो हमारे जो पूर्वजों का जो धर्म जो है वो बौद्ध धर्म है। तो बाबा साहब ने
इस धर्म को अपनाने से पहले बुद्ध एंड हिज धम्मा एक किताब लिखी और इसकी बहुत अच्छी तरह से स्टडी की। और फिर बाबा साहब ने कहा, बाबा साहब ने देखा कि हम देखते हैं कि जो ईसाई पर कोई अत्याचार नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यूएनओ के अंदर उनको उनके कंट्री हैं, क्रिश्चियन कंट्री हैं, जैसे कि आपका इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, इटली। तो ये जो है ये जो है ईसाई कंट्री है ये। दूसरा फिर बाबा साहब ने देखा कि किसी मुसलमान पर जुल्म जाती नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यूएनओ के अंदर 72 कंट्री हैं जो मुस्लिम कंट्री हैं। तो उन्हें भाईचारे के आधार पर वो जब लगता है कि हमारे भाइयों पर कोई अत्याचार होता है तो वो एकता नजर आती है। तो बाबा साहब ने देखा कि बौद्धिस्ट धर्म को अपनाने से यूएनओ के अंदर बहुत सारे बुद्ध कंट्री भी हैं, और अगर मैं बौद्ध धर्म को अपनाता हूँ तो मेरे जितने लोग हैं उनका संबंध अपने जो बौद्ध कंट्री है उनसे भी बन जाएगा। जैसे चीन, मंगोलिया, थाईलैंड, बर्मा, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, बेथलेम, श्रीलंका, ऐसे और बहुत सारे कंट्री हैं जो कि बौद्धिस्ट कंट्री हैं। तो बाबा साहब ने देखा कि मेरे लोगों को इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिलेगी। अब वो आपस में भाईचारे के आधार पर जो है आगे रह पाएंगे और उनको मजबूती मिलेगी। तो बाबा साहब ने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और ये देखते हुए कि इसमें कोई भी मनगढ़ंत या कोई भी काल्पनिक बातें नहीं है, तो बाबा साहब ने इन सब बातों को देखते हुए और विचार करते हुए 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म को नागपुर की धरती दीक्षा भूमि में जाकर के अपने 10 लाख लोगों के साथ इस बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो ये बौद्ध धर्म जो है जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, हमें जितना जल्दी हो सके अपने अपने आप को बदल लेना चाहिए, अपने आप को क्योंकि जब तक हम हिंदुओं का अभिन्न अंग बने रहेंगे, हिंदुओं का अंग बने रहेंगे, हम पर जुल्म, जाति, अत्याचार होता रहेगा और सदियों से होता आ रहा है। तो मेरा मेरा जो वक्तव्य है, मेरा जो बोलने का वो है विचार, वो ये नहीं है कि मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं। मेरा मेरा कहना ये है कि हमें सच्चाई को मानना चाहिए, सच्चाई को जानना चाहिए, सच्चाई क्या है उस पर चलना चाहिए। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो विचार हमें दिए हैं, मैं उन्हीं विचारों को आप तक पहुंचाने के लिए आपके बीच में आई हूँ। और ज़्यादा लंबी चौड़ी बात ना करते हुए इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो।